और आप एल्विस की हिपोक्रेसी तो यहीं देख लो कि वीडियो में गौरव को स्कैमर बोल रहा है और उसी वीडियो में पाइनेनी जिसने कई करोड़ का स्कैम इंडिया में रन किया था उसको प्रमोट कर रहा है। और अब आप कहोगे कि क्या तो उसे पता ना हो कि एक स्कैम है, तो ऐसा नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने वीडियो आने के 5 महीने पहले ही इस ऐप को इलीगल घोषित कर दिया था और इस ऐप के ओनर्स इस ऐप को फौरन से ऑपरेट कर रहे हैं। बाबा के ढाबे को अब दोबारा लाइमलाइट मिल रही है। तो ये सब शुरू हुआ था जब पिछले साल एक फूड ब्लॉगर गौरव वासन ने बाबा के ऊपर एक वीडियो बनाई थी एंड इट गेट वायरल। बट आज हम इस बारे में बात नहीं करने वाले क्योंकि सबको ऑलरेडी पता है कि ये कैसे शुरू हुआ था। और आज हम बात करने वाले हैं उन टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर्स की जिन्होंने इंटरनेट के एक अच्छे यूज को कंट्रोवर्सी में बदल दिया और उसे व्यूज के लिए मिल्क किया। और ये टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर्स हैं लक्ष्य चौधरी, एल्विस यादव, वेदांत रस्ती और भी है, पर उनकी ज्यादा फेस वैल्यू नहीं है तो उन्हें हम वीडियो में मेंशन कर टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। जिन्हें इन यूट्यूबर्स के बारे में नहीं पता तो वेल डन, क्योंकि ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में पता होना भी नहीं चाहिए। लक्ष्य चौधरी बेसिकली एक हिपोक्रेट है जो पहले कहता है कि वो बॉडी शेमिंग नहीं करता और फिर अरे बहन गर्दन भूल गई तू, वहीं गर्दन कहाँ भूल गई यार। पंचर जोड़ने वाले और मिस्त्री ऑडियंस की बात ही कुछ और है। टिकटॉक पे जो अनपढ़ ऑडियंस है ना भाई, अलग ही स्वाद है उनका। पंचर जोड़ने वाली ऑडियंस ना सिर्फ मुद्रा देखती है, वो इंटरेक्टिव नहीं होती। जब MS धोनी अच्छा खेल रहे थे तो व्यूज के लिए अपने आप को सबसे बड़ा धोनी फैन बोलता था। तो भाई आज सडनली हम लोगों ने इस टाइप की वीडियो बना दी अपने गेमिंग चैनल पे, क्योंकि थोड़ा हर्ट हुआ। 2020 पहले ही कुछ कम हर्ट नहीं कर रहा था कि अभी एकदम कल रात धोनी ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, फिर 30 मिनट बाद ही शायद सुरेश रैना ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। मतलब हम लोग बैठे थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए धोनी की फोटो देख रहे थे कि वो पर जब उनकी फॉर्म थोड़ी खराब हो गई और वो ट्रोल होने लगे तो इसने MS धोनी पर एक रोस्ट वीडियो निकाल दी कि कैसे धोनी एक बेकार प्लेयर है जिसकी सिर्फ हाइप है और कुछ भी नहीं। एल्विस यादव बेसिकली हिंदुस्तानी भाव है जो कैरी मिनाटी बनना चाहता है। अमित बड़ाना, आशीष चंचलानी, भुवन बान एके BBK वाइन्स, बीस्ट बॉय शुभ, थगेश, फ्लाइंग बीस्ट, मुंबई का निखिल, राउंड टू हेल और टेक्निकल गुरुजी कॉपी कर मतलब वीडियो के बीच का ट्रांसमिशन भी बीस्ट बॉय शुभ से कॉपी कर रखा है। और अगर कैरी ने पीछे योडा रख रखा है तो हम भी पीछे पांडा रखेंगे। एटलीस्ट से 2 तो लेता है यार। इन सभी की वीडियोस की स्टार्टिंग होती है एक ही चीज से। जनता की हमेशा यही प्रॉब्लम होती है कि एक छोटी सी प्यारी सी चीज होती है उसको हम आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करते हैं। तो ऑडियंस इतनी होशियार कम क्यों है कि तुमको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है? Why you guys are emotional fools? क्योंकि आप लोग बेवकूफ हैं और आपके साथ इमोशनल करके स्कैम करना सबसे आसान है। पहले तो मेरे को तू एक चीज बता, तू जो बचपन से चूतिया है या फिर तुम साढ़े कोर्स कर रखा है क्या? तो ये भाई खुद चूतिया है या फिर हमें समझ रहा, पर ये हमें समझ रहा, ये भाई खुद ठीक है। इसका आंसर है कि ये ऑनेस्टली क्या बताऊं तुझे कि तू भाई और अब कोई रास्ते में मिले और पूछे कि भाई कैसे दिखते हैं, डेफिनेशन क्या है, तो भाई उनकी प्रोफाइल दिखा देना, वो समझ जाएगा दिखते हैं क्या। तो ये भाई खुद या फिर हमें पर ये हमें समझ रहा, ये भाई खुद ठीक है। इसका आंसर तो एक्चुअली गौरव ने ये कहा था 30-40 हजार रुपए की तो बात छोड़िए, मतलब इनके अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका है। जैसा आपने देखा है गौरव ने कहा कि ओवर 20 लाख की डोनेशन बाबा के अकाउंट में आई है, जो कि अब हमें पता चल गया है कि सच है, क्योंकि गौरव ने अपने अकाउंट डिटेल्स पब्लिक कर दी थी और उससे पता चला कि सिर्फ 2-3 लाख की डोनेशन ही गौरव के पास आई थी और बच्चों की 30-40 लाख की डोनेशन बाबा के अकाउंट में आई थी या फिर लोग उन्हें कैश देकर गए थे। और इन टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर्स ने दिखाया कि वो 30-40 लाख की डोनेशन बाबा के अकाउंट में नहीं बल्कि गौरव के अकाउंट में आई थी और उसने सिर्फ 2 लाख रुपए दिए और बाकी सब खा गया, जो कि एकदम झूठ था। पर लोगों ने इस पर विश्वास कैसे कर लिया? तो इसका आंसर इन्होंने एक सिंपल सी ट्रिक यूज की। जैसे कि लक्ष्य ने कहा कि देखो एल्विस और मधुर भी यही कह रहे हैं, वहीं एल्विस ने कहा कि देखो लक्ष्य भी यही कह रहा है, और वेदांत रस्ती ने कहा कि देखो एल्विस और लक्ष्य भी यही कह रहे हैं। तो ऑडियंस ने सोचा कि सभी यही कह रहे हैं तो गौरव सही में गिल्टी होगा, और फिर वही ऑडियंस टॉक्सिसिटी फैलाने लगी। जब उन्हें गौरव गलत लगा तो गौरव को गालियां देने लगी, और फिर जब बाबा गलत लगने लगे तो उन्हें गालियां देने लगी, जिसकी वजह से बाबा डिप्रेस हो गए रिसेंटली एंड ही अटेम्प्टेड सुसाइड, जो कि सचमुच में एक सीरियस बात है। और लक्ष्य ने तो मतलब वीडियोस में ज्यादा ही लंबी लंबी फेंक दी थी। जैसे कि लक्ष्य ने अपनी वीडियो में कहा था कि बाबा एक ड्रग डीलर है। और मेरे पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि बाबा के अकाउंट में एट प्रेजेंट कितने फंड हैं, कहां से कितना डायरेक्ट फंड आया। और अगर तेरे पास ये इंफॉर्मेशन है तो यानी तू जानबूझकर अफवाह फैला रहा है, क्योंकि बाबा के अकाउंट में तो 40 लाख सही सलामत आ गए थे। जब आप बाबा से मिले उनको किसी मेडिकल हेल्प की जरूरत थी? नहीं। एक्चुअली हाँ, उन्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत थी। देखा नहीं उनकी एक आंख खराब थी। क्या उनको इमीडिएट फंड की जरूरत थी? नहीं।
हाँ भाई, उन्हें इमीडिएट फंड की भी जरूरत थी। देखा नहीं कितनी बुरी तरह रो रहे थे बेचारे पैसों की कमी की वजह से। तो जिसे अब तक समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहा है, तो बेसिकली अपने आप से कुछ भी सिनेरियो बना रहा है अपने एक झूठ को सच साबित करने के लिए। और वहाँ पब्लिक के कमेंट आए होंगे, लोगों ने आपको डीएम भी किया होगा अपनी साइड से कि हमको डोनेट करना चाहते हैं, तो आप बाबा का भी तो बैंक अकाउंट डिटेल दे सकते थे। हाँ, इसने अपनी वीडियोज में बात बहुत ज्यादा बार रिपीट की है कि गौरव ने बाबा का अकाउंट कभी पब्लिक किया ही नहीं। तो अगर आप लोग बाबा की हेल्प करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। इन बेचारों के पास तो फोन भी नहीं है। तो गाइज मैंने अपना अकाउंट नंबर भी दे दिया, क्योंकि बाबा के पास तो गूगल पे और पेटीएम QR कोड कुछ भी नहीं है। बाबा का अकाउंट नंबर है तो उसने अपना पेटीएम नंबर अपना क्यों डाला, और उसके बाद जब लिमिट फुल होगी तो भाई अपनी वाइफ का डाल दिया। ये एकदम झूठ है, क्योंकि अराउंड 4-5% डोनेशन आने के बाद ही गौरव ने बाबा का अकाउंट पब्लिक कर दिया था, और इसी वजह से टोटल डोनेशन का 94.8% शेयर बाबा के अकाउंट में आया और 5.1% शेयर गौरव के अकाउंट में। और लास्ट में तो उसने खुद ही कह दिया कि जाओ गौरव को गालियां दो और उससे पैसे वापस मांगो। और ये सिंपली क्लियर करता है कि ये नोइंगली टॉक्सिसिटी फैला रहा है। इसके टॉक्सिसिटी फैलाने के सिर्फ दो ही रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट कि ये बहुत ज्यादा डम और रिटार्डेड है, और सेकंड कि किसी भी क्रिएटर के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को देखकर जलता है, क्योंकि ये इसने पहली बार नहीं किया है। इससे पहले सेम काम इसने स्ले पॉइंट और ट्रिगर्ड इंसान के साथ भी किया है जब वे इससे आगे निकल गए थे। और आप एल्विस की हिपोक्रेसी तो यहीं देख लो कि वीडियो में गौरव को स्कैमर बोल रहा है, और उसी वीडियो में पाई नहीं जिसने कई करोड़ का स्कैम इंडिया में रन किया था उसको प्रमोट कर रहा है। और अब आप कहोगे कि क्या पता उसे पता ना हो कि एक स्कैम है, तो ऐसा नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने वीडियो आने के 5 महीने पहले ही इस ऐप को इलीगल घोषित कर दिया था, और इस ऐप के ओनर्स इस ऐप को फॉरेन से ऑपरेट कर रहे हैं। एंड मैं तुमको ये भी बता देता हूँ कि इस पूरे बाबा का ढाबा स्कैम का कंक्लूजन क्या होने वाला है। बाबा को कोई जस्टिस नहीं मिलने वाली है। तुमको नहीं पता चलने वाला है कि बाबा के पास कितना पैसा आया। ये 110% आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगा। ना स्वाद ऑफिशियल को इससे आगे फर्क पड़ेगा, और बाबा का ढाबा भी जितना पैसा उनको मिलेगा उसको लेके वो खुश हो जाएंगे। एंड अल्टीमेटली तुमने इमोशन में जितना ड्रामा क्रिएट कर दिया है ना, वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा जब तक कि अगला कुछ ऐसा नहीं आता जिसको तुम्हारी अटेंशन और इमोशन और तुम्हारा पैशन और तुम्हारा पैसे निकलवा पाए। अरे तू तो कुछ ज्यादा ही गलत है ब्रो। मतलब जितने भी पॉइंट तूने बोले हैं सारे के सारे गलत हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि बाबा को कितना पैसा मिला था। ये 110% आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगा। लोल, ये भी गलत। बाबा कोर्ट में गए थे और गलत साबित होने पर माफी मांगी थी। ना स्वाद ऑफिशियल को इससे आगे फर्क पड़ेगा। स्वाद ऑफिशियल क्या, दोनों को इससे काफी फर्क पड़ा। और इवन बाबा ने तो तुम्हारी फैलाई टॉक्सिसिटी की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। बाबा का ढाबा भी जितना पैसा उनको मिलेगा उसको लेके वो खुश हो जाएंगे। नहीं, वे उतने पैसे जितने उन्हें मिलेंगे उससे खुश नहीं होंगे, और बल्कि और पैसों के लालच में केस भी फाइल कर देंगे। एंड अल्टीमेटली तुमने इमोशन में जितना ड्रामा क्रिएट कर दिया है ना, वो वैसा का वैसे ही रह जाएगा। नहीं, वैसा का वैसा नहीं रहेगा। उसकी वजह से बाबा सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगे ब्रो। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने और भी वीडियोस बनाई इस टॉपिक पर, और इसे पूरी तरह से मिल्क किया। और इन्हें देखते हुए कई छोटे क्रिएटर्स भी वीडियो बनाने लगे, और उससे और टॉक्सिसिटी फैली। कुछ इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर्स ने इसी टॉपिक पर वीडियो बनाई, पर वे वीडियोस काफी न्यूट्रल थी और फैक्ट्स बताती थी। बट उन वीडियोस पर काफी कम व्यूज और लाइक्स आए, क्योंकि तुम तो अब मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह टॉक्सिक क्रिएटर से दूर रहो, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी के अलावा कुछ नहीं फैलाते, और उस टॉक्सिसिटी का जो शिकार होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ पर काफी गंदा इफेक्ट पड़ता है। और अगर आप कोई फॉलो ही करना है तो अच्छे क्रिएटर्स को फॉलो करो, और जब भी अच्छे क्रिएटर्स का नाम आता है तो एक ही क्रिएटर का नाम आता है, और वो है द क्रक्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।